हेलो एवरीवन। आइए आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 11 से। मैं आपको टाइप 10 करा चुका हूँ परसेंटेज में, और लगभग मेरे हिसाब से 400 साढ़े 400 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसमें। और मैं इसमें आपको पता ही है क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परसेंटेज से आज तक आए हुए हैं क्वेश्चन। हर एग्जाम में चाहे हो आपको किसी का भी हो। तो यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको देख लेना। The government reduced the price of sugar by 10%। जो सरकार है वो जो चीनी के दाम है उसको 10% क्या कर देती है, घटा देती है। बाय दिस ए कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 रुपये। जिसके कारण जो कंज्यूमर मतलब ग्राहक है वो 6.2 kg ज़्यादा चीनी खरीद पाता है पहले से 6.2 kg ज़्यादा खरीद पाता है। कितने रुपए में? 837 रुपये में। दी रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। तो बताओ कि जो शुगर का प्राइस रिड्यूस हुआ है वो कितना है। रिड्यूस होने के बाद कीमत पूछ रहा है उस चीनी की। मैं इसकी दोबारा बता देता हूँ। गवर्नमेंट चीनी के दाम को 10% क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है ना। वो डिक्रीज करने के कारण क्या होता है कि वो पहले से जो ग्राहक होता है वो पहले से 6.2 kg चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। कितने रुपए में? 837 रुपये में। तो बताओ अब उसके रिड्यूज होने के बाद प्राइस कितना है, प्राइस की कीमत पूछ रहा है। मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन कराए थे कैसे, उनमें क्या था कि एक्सपेंडिचर खर्चे वाले क्वेश्चन थे वे, कि हम चीनी के दाम अगर इतने % इंक्रीज कर देंगे तो हमें खर्चा सेम ही रखना है। तो बताओ खपत में कितनी कमी करे या ज़्यादा करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो उनमें क्या होता था, वहाँ पे परसेंटेज से चलता था सारा काम, क्योंकि वहाँ पे हम यूनिट में मानते थे। और परसेंटेज में क्या होता है आपको पता है कि वैल्यू परसेंटेज में निकलनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल डाटा पे काम करवा रहा है हमसे। हम इसको कुछ मान भी नहीं सकते कि इसमें हम मान के कर लेंगे कुछ कि यूनिट वगैरह में मान लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट में मानने के लिए फिर डाटा नहीं होना चाहिए। इसमें डाटा पहले से दे रखा है, और तो डाटा पहले से दे रखा है तो फिर इसमें हम एक्चुअल डाटा पे ही काम करना पड़ेगा हमें। तो मैं इसका मान लेता हूँ ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स रुपये पर किलोग्राम। मान लेते हैं जो उसका ओरिजिनल प्राइस था या ओल्ड प्राइस था, जो पहला प्राइस था वो था एक्स रुपये पर केजी। लेकिन अब कह रहा है कि जो न्यू प्राइस है वो कितना है, जो न्यू प्राइस है ना वो डिक्रीज हुआ है कितने, 10%। तो मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या था, एक्स था। अब एक्स में थे, एक्स का क्या परसेंट हट गया, 10% हट गया। तो आपको पता ही है एक्स गुना 100% है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स गुना 90% आएगा। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं 9x/10 आएगा, क्योंकि 90% की फ्रैक्शन क्या होती है, 9/10 होती है। तो अब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 9x/10 रुपये पर केजी। आपका डाउट ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 100 नहीं मान सकते। क्या 100 इसलिए नहीं मान सकते हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हमें आपको यहाँ पे एक्चुअल डाटा पे काम करना पड़ेगा, और एक्चुअल डाटा पे काम करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 100 मान के करेंगे ना तो यूनिट में मानना पड़ेगा 100, तो और 100 से सोल्व करेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले। अगर वो पहले एक्स था तो अब एक्स का कितना % डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। तो वो अपने आप में कितना बचेगा, एक्स का 90% बचेगा, ठीक है ना।
ये तो सब चीज़ समझाने के लिए है, वरना डायरेक्ट भी पता चलता है कि पहले अगर ओरिजिनल प्राइस X रुपये kg था तो हमने 10% रिड्यूस कर दिया तो अपने आप में कितना रह गया प्राइस, 90% रह गया X का, और 90% की फ्रैक्शन होती है 9/10। ये तो बात आपको समझ आ गई। वो पहले भी 837 रुपये में खरीदता था चीनी, और वो आज भी 837 रुपये में खरीद रहा है। यही बात यहाँ पे समझने की है। पहले भी वो 837 रुपये में खरीद रहा था और अब भी 837 रुपये में खरीद रहा है, पर 837 रुपये में पहले वो X रुपये किलो, X रुपये पर kg के हिसाब से खरीदता था। पहले मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। पहले वो 837 रुपये में, पहले भी 837 में खरीदता था, अब भी 837 रुपये में खरीदता है, लेकिन पहले X रुपये पर kg के हिसाब से खरीदता था, और अब किसके हिसाब से खरीदता, अब खरीदता वो 9x/10 रुपये के भाव से, रुपये पर kg के हिसाब से। ऐसा करने पे क्या करता है वो, ऐसा करने पे 6.2 kg पहले से क्या खरीद लाता है, ज़्यादा खरीद लाता है। यहाँ पे अगर X रुपये किलो के भाव से मान लेते हैं 837 रुपये में कुछ kg खरीद के लाता होगा, लेकिन अब कितने रुपए में खरीद रहा है, इतने रुपए कर kg में खरीद रहा है, इतने पैसे में 837 रुपये में। तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 6.2 kg दे रखा है। अब बस इसको यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 837 तो यहाँ पे कॉमन ही आ रहा है ऊपर से, है ना। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, X कॉमन आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पे यूनिट लिख के इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ से रुपये कैंसिल होगा, इधर भी रुपये से रुपये कैंसिल होगा, और ये kg ऊपर चला जाएगा, और ये भी kg ऊपर चला जाएगा। अगर kg कॉमन लेंगे तो kg से क्या हो, kg कट जाएगा। यहाँ पे ये समझाने के लिए करा है मैंने कि पहला क्वेश्चन में डिटेल समझा दूँ बिल्कुल। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 9/10 बचा, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर आएगा किसके, 6.2 के। इधर लिख देता हूँ मैं। तो 837/x, इसका एलसीएम लेंगे 10 - 9/9, तो 1/9 आ जाएगा, बराबर 6.2। x की वैल्यू जो आएगी ना यहाँ से, वो आएगी कितनी, 15 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 15 आएगी। कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, X रुपये पर kg माना था ना, तो x की वैल्यू 15 है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस था 15 रुपये पर kg। लेकिन अब कितना डिक्रीज हो गया, 90%, 10% डिक्रीज हुआ है। अब क्या हुआ है, 10% डिक्रीज हुआ है। और हमसे तो उसने न्यू प्राइस पूछा है ना, रिड्यूस होने के बाद, द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज। तो रिड्यूस होने के बाद बताओ, तो रिड्यूस होने के बाद तो नया प्राइस हमारा 9x/10 आ गया। x की वैल्यू 15, यहाँ पे पुट कर दो उठा के इस वाले में, तो 9 × 15/10। तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये कितने पे कटेगा, 27/2 आएगा। 27/2 का मतलब होता है 13.5 रुपये किलो। तो इसका आंसर आएगा 13.5 रुपये किलो। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में मैंने आप इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मैं समझाना चाहता था इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे तरीके से भी नहीं कर सकते। ओरिजिनल प्राइस मैंने शुरुआत में X रुपये पर kg माना, फिर न्यू प्राइस 10% घट गया पहले से, तो अब कितना हो गया, 9x/10 हो गया वो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पहले भी 837 रुपये में चीनी खरीदता था, वो आज भी 837 रुपये में ही खरीदता है, लेकिन पहले X रुपये पर kg में के भाव से खरीदता था, और अब 10% घट गया, तो अब कितने के भाव से खरीदता है, 9x/10 रुपये kg के हिसाब से खरीदता है, उतने रुपये में, 837 रुपये में। लेकिन वो पहले से अब कितना ज़्यादा खरीदता है, 6.2 kg ज़्यादा खरीदता है। किसके कारण खरीदता है 6.2 kg, इसके कारण खरीदता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है। वैल्यू छोटी होगी तो यहाँ पे आंसर बड़ा आएगा, अगर आंसर बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू 15 आ जाएगी। फिर हमसे न्यू प्राइस पूछा है, न्यू प्राइस मतलब जो रिड्यूस होने के बाद आया 9x/10, सोल्व करेंगे तो 13.5 रुपये kg आ जाएगा। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल, और ये इसी तरीके से होगा। बस इसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा हल्का बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20 ग्राम, वो 20% सॉरी।
चीनी की जो कीमत है ना वो 20% पहले से क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर, वो पहले से 500 ग्राम शुगर ज़्यादा खरीद पाता है। कब? जब चीनी का जो कीमत है वो 20% घट जाती है और वो 36 रुपये में खरीदता है उस चीज़ को। तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है शुगर का पर किलोग्राम पे। याद रखना यहाँ पे ग्राम में दे रखा है 500 ग्राम और हमसे पूछ रहे पर किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2 तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है, ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया x रुपये पर किलोग्राम में। तो न्यू प्राइस मतलब जो रिड्यूस होने के बाद आया अभी। तो न्यू प्राइस क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ इसको मैं यहाँ पे। वो पहले x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% घटेगी पहले से। अगर चीनी की कीमत पहले से 20% घटेगी तो अपने आप में अब कितनी होगी 80% होगी। तो x गुणा 80% होगी वो अपने आप में रुपये पर केजी। या मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा 4x/5 और रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पहले भी 36 रुपये में खरीदता था चीनी और आज भी 36 रुपये में खरीदता है। वो पहले भी 36 रुपये में खरीद के लाता था, वो अब भी 36 रुपये में खरीद के लाता है। पैसे में चेंज नहीं आया, चेंज आया सिर्फ उसके प्राइस में। तो पहले तो किसके x रुपये किलो पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था, वो 36 रुपये में पहले x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था। तो कितने किलो खरीदता था, और अब न्यू प्राइस जो है वो है 4x/5। अब 36 रुपये में खरीदता है, वो 4x/5 रुपये की केजी के हिसाब से खरीदता है। मतलब पहले x रुपये पर केजी यहाँ पे इतने रुपये से खरीदता था, अब 20% रिड्यूस होने के बाद 36 रुपये में 4x/5 रुपये केजी के हिसाब से खरीदता है। अब वो पहले से ज़्यादा कितने ज़्यादा खरीदने लग गया, पहले से ½ केजी। क्वेश्चन में 500 ग्राम दे रखा है ना, 500 ग्राम मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में चेंज करने के लिए ½ केजी आ जाएगा। और ये इसका डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है ये ½ केजी, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे छोटी है, छोटी से डिवाइड कर बड़ी वाली को डिवाइड करेंगे ऊपर तो आंसर बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये छोटा आएगा। तो बड़े में से हम जब छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। और ये अब ये बाद में बेच रहा है ना इतना कम करके, तो इसलिए इसको शुरू में लिया हमने। इसका डिफरेंस जो है ये इतना है। अब 36 कॉमन आ रहा है यहाँ से, सब तो सोल्व करना है, नीचे x कॉमन आ रहा है। आपको पता है 5/4 होना है ऊपर जाके, -1 बराबर 1/2। तो 36/x 1/4 बराबर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 18 हुआ, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18 रुपये पर केजी। x की वैल्यू 18 आएगी, और 18 क्या हमारा ओरिजिनल प्राइस है, और ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में शायद, दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। हाँ, तो 18 रुपये पर केजी आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपनी इसमें प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है सारी। पहली बात तो क्योंकि मैं जो लिख के दिखा रहा हूँ ये सब लिख के दिखाना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables to housewife buy 6.2 kg more 1116 रुपये। द रिड्यूस प्राइस पर केजी। ये कह रहा है कि जो चीनी की कीमत है वो पहले से कितनी डिक्रीज होगी, 10% घट गई। तो जो हाउसवाइफ है वो 6.2 kg चीनी ज़्यादा खरीद के लाने लगी पहले से।
और रुपए कितने रुपए में, 1116 रुपये में दी रिड्यूस प्राइस पर केजी। तो बताओ अब प्राइस जो रिड्यूस हुए वे कितने हैं। तो ओरिजिनल प्राइस मैं ओपी से मान लेता हूँ, ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारे पास, 100 रुपये पर केजी। और न्यू प्राइस एनपी से मैंने न्यू प्राइस मान लिया, वो कितना है, पहले से 10% घट गया, तो अपने आप में कितना है, 90% है, मतलब 9x/10 रुपये केजी हो गया। वो पहले भी 1116 रुपये में खरीदता था, वो आज भी 1116 रुपये में ही खरीदता है चीनी। वो पहले भी 1116 रुपये में खरीदता था, वो आज भी 1116 रुपये में खरीदता है। लेकिन वो पहले x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था, और वो अब कितने के हिसाब से खरीदता है, 9x/10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है। और ऐसा करने पे उसको पहले से कितना ज़्यादा खरीदता है, वो 6.2 kg ज़्यादा खरीदता है। बस इसमें टाइम लगना होता है यहाँ पे सोल्व करने में। तो आएगा 1116, ये दे रखा है ना इसमें 1116। हाँ जी, नीचे से x कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा बाकी, तो यहाँ पे आएगा 10/9, क्योंकि ये पतला खा के ऊपर चला जाएगा ये घूम के, और ये यहाँ से बन रहेगा बराबर 6.2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1/9 बराबर 6.2। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, आंसर भी पॉइंट भी नहीं आ रहा, कट जाएगा इसका मतलब। तो इसको इधर ले आता है, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी ना वो निकलेगी क्या, 1116 बटे में 9 गुणा में 10 बटे में 62। बस अब एक्स की वैल्यू निकालनी है ऐसे सोल्व करके। अभी इसको काट से पीटते हैं, 9 पे कटेगा, 9 पे पूरा कटना चाहिए, 9 एकम 9, 9 तीये 2 खासी लगा, इधर 21 आ गया, 9 तीये 27, 9 दूनी 18 पे चल जाएगा, 3 और 9 4 36, तो 9 पे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 124 है, 31 दूनी 62 मतलब, और यहाँ पे कितना आएगा, 62 ही आएगा, 31 दूनी पे ये चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। ये क्या है हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस आया, हमसे तो न्यू प्राइस पूछा है इसने जो रिड्यूस होने के बाद आया है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 20 बटे 10, तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये पर केजी आ जाएगा। कब आ जाएगा 18 रुपये पर केजी, जब 10% रिड्यूस हो जाएंगे उसके प्राइस पहले से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, जब चीनी की कीमत 10% घटाई गई, मैन इक्वल्ड बाय 1 kg मोर फॉर 270 रुपये देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत 10% पहले से घटा दी जाए तो पहले से वो 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है 270 रुपये में। तो बताओ कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। मैंने मान लिया जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹1 पर केजी, और जो न्यू प्राइस है वो पहले से कितना हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, वो 10% डिक्रीज हो गया, सॉरी। तो 10 बताइए आपको कि अब उसका जो न्यू प्राइस हो गया वो कितना हो गया, अपने आप में 90% हो गया, या फिर फ्रैक्शन में लिखो तो 9x/10 हो गया रुपये पर केजी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले भी वो चीनी 270 रुपये में खरीदता था, और वो अभी कितने में खरीदता है, 270 में खरीदता है। मतलब पहले भी 270 में खरीदता, अब भी 270 में खरीदता है, लेकिन पहले वो ₹1 पर केजी के हिसाब से खरीदता था, और अब किसके हिसाब से खरीदता है वो 9x/10 रुपये पर केजी के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन ऐसा करने पे वो पहले से कितने ज़्यादा चीनी खरीद पाता है, 1 किलो।
बस एक्स की वैल्यू काट दी, आपको पता है 270 कॉमन आ गया ऊपर से, नीचे से एक्स कॉमन आ गया, ये कितना हो जाएगा 10/9 बराबर 1। एक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी तो आ जाएगा कितना है 270 1/9, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30, और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है उसके पास, एक्स रुपये पर केजी माना था, जो कि आया हमारे पास 30, तो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से वो खरीद लेगा। ये इसका ओरिजिनल प्राइस था शुरुआत में, और न्यू प्राइस पूछे तो इसमें पुट कर देना बस। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिडक्शन ऑफ 20% in the price of an apple enabled to man buy 10 apple more, 54 रुपये। अच्छा जी, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, ये कह रहा है कि अगर कीमत सेब की जो है वो पहले से 20% घट जाए तो वो 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है पहले की बजाय, और कितने रुपए में, 54 रुपये में। तो रिड्यूस प्राइस बताओ एप्पल का कितना है। तो मैं ओरिजिनल प्राइस मान लेता हूँ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स रुपये पर केजी पर डजन है। यहाँ पे जो सेब दे रखे है ना वे डजन के हिसाब से दे रखे, तो एक्स रुपये पर डजन। और न्यू प्राइस पहले से कितना कम है, 20% कम है, तो 20% कम है तो हैपन आप में कितना 80%, और 80% को क्या लिखते हैं हम 4/5, तो ये कितना आएगा 4x/5 रुपये डजन। ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया एक्स रुपये पर दर्जन, और न्यू प्राइस मान लिया मैंने 4x/5 रुपये दर्जन। वो एप्पल पहले भी 54 रुपये में खरीदता था, वो अभी 54 रुपये में खरीदता है, मतलब पहले भी 54 रुपये में खरीदता था, अभी 54 रुपये में खरीदता है। लेकिन पहले वो एक्स रुपये पर किलो नहीं, एक्स रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता था, और अब कितने के हिसाब से खरीदता है, वो खरीदता है वो 4x/5 रुपये दर्जन के हिसाब से। और वो पहले से कितना ज़्यादा खरीदता है, वो ऐसा करने पे 10 एप्पल ज़्यादा खरीदता है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 54 कॉमन, ऊपर से नीचे से एक्स कॉमन, तो ये 4/5 कितना हो जाएगा ऊपर जाके, 5/4 - 1 बराबर 10, तो 54/x 1/4 बराबर 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 54 4 अपॉन में और बटे में भी 10, तो 27/20। अब 2 से काटेंगे तो आएगा 13.5, और सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.35 रुपये पर डजन। पैसे तो रिड्यूस प्राइस पूछा है 27। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे 10 एप्पल, और एक दर्जन में कितने होंगे, 12 एप्पल होंगे, तो इसको दर्जन में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे हम, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने किसको एक्स रुपये पर दर्जन माना है, और यहाँ पे 4x/5 रुपये दर्जन माना है, तो ये दर्जन में माना हुआ है, तो ये भी दर्जन में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 एप्पल की संख्या दे रखी थी हमें, तो इसको दर्जन में बदलने के लिए 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 54 कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे से x, ये 4/5 ऊपर जाके हो जाएगा 5/4 - 1 बराबर 10/12। 54/x, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1/4 बराबर 10/12। 4 से काटेंगे 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 54 × 3 और बटे में 10। इसको यहीं पे सोल्व कर देते, 4 × 12 15 16।
जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आया ना वो आया कितना 16.2 रुपये दर्जन आ गया। हमें किसका चाहिए, हमें तो न्यू प्राइस चाहिए जो रिड्यूस होने के बाद आया। तो न्यू प्राइस इतना माना हुआ है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 16.2 बराबर अपॉन 5, इसे काटेंगे पॉइंट में 10। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 से कटेगा नहीं, 50 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा 100 और 8 की 162 में करेंगे 16 का 80 जस्ट 4 का 80 ऊपर आएगा कितना 1296। इसको पॉइंट में रखेंगे तो आएगा 12.96 रुपये पर दर्जन। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि रिड्यूस होने के बाद उसके कितने रुपये दर्जन बच जाएगा उसका प्राइस। तो इसके अंदर आंसर आएगा कितना 12.96 दर्जन। अब आगे का स्टार्ट करते हैं।